आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इस वक्त क्रेन पे क्या कर रहा हूँ। आज भी कुछ ऐसे भट्टे मौजूद हैं जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उसको बंद कर रहे हैं। उनके भट्टों को गिराया जाएगा, माहौलियाती आलूदगी का जो बाइस बन रही हैं। ये अभी रिसेंटली इन्होंने इस्टेब्लिश की है कि 2-4 महीने पहले। अच्छा। और इससे पहले भी हम तकरीबन कोई 18 के करीब ऐसी भट्टियाँ हैं, इनको गिरा चुके हैं। इनकी एसोसिएशन के साथ रिपीटेड मुलाकातें भी कर चुके हैं। अगर ये वायलेशन कर रहे हैं तो आज ये सब डिमोलिश होगा। इवन हमारा मकसद डिमोलिशिंग नहीं होता, हम कंप्लाइंस चाहते हैं। इस वक्त हम इस भट्टी के बिल्कुल अंदर खड़े हुए हैं, जिसको अब से कुछ देर बाद वो जो आपको पीछे क्रेन नज़र आ रही है वो मुकम्मल तौर पे डिमोलिश कर देगा। ये देखिए जी, डिमोलिशिंग जो है वो की जा रही है और अंदर जो इसके जो टाइल्स हैं वो भी जो है उसके साथ तबाह हो रही हैं। ये देखें नाज़रीन, मुकम्मल तौर पे भट्टी को डिमोलिश किया जा रहा है। ये इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में गमले मौजूद थे। इन गमलों समेत इस भट्टी को मुकम्मल तौर पे फना कर दिया गया है, डिसमेंटल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इस वक्त क्रेन पे क्या कर रहा हूँ। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि माहौलियाती आलूदगी के बायस जो इन्वायरमेंट की टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव की हुई हैं और इन्वायरमेंट की टीम ने बहुत काम किया। उन तमाम फैक्ट्रीज को बंद करवाया जो कि धुआं उगलती थी और उन तमाम गाड़ियों को बंद किया जो धुआं फैलाती थी। लेकिन आज भी कुछ ऐसे भट्टे मौजूद हैं जो सब स्टैंडर्ड जो फ्यूल है उसको बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रही है। तो आज कुछ ऐसे भट्टों की निशानदेही की जा चुकी है जहाँ पे प्लास्टिक को जलाया जाता है, जहाँ पे रबड़ को जलाया जाता है। तो आज इस क्रेन के साथ उनके भट्टों को गिराया जाएगा, माहौलियाती आलूदगी का जो बायस बन रही है। हमारे साथ इन्वायरमेंट की टीम मौजूद होंगे, डिप्टी डायरेक्टर अली भाई भी मौजूद होंगे, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी मौजूद होंगी और हम इस क्रेन की मदद से उन तमाम भट्टों को गिराएंगे जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इन्वायरमेंट की टीम के हमरा कार्रवाई करते हैं और उन तमाम भट्टों को निस्सो नाबूद करते हैं जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहे हैं। आपके और मेरे बच्चों के लिए इस फ़ज़ा को गंदा कर रहे हैं। आपके और मेरे बच्चों ने इसी फ़ज़ा में सांस लेना है और जब सांस लेते हैं तो इस तरह के माहौलियाती आलूदगी उनके लंग्स में जाती है और मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जाके इन तमाम भट्टों को गिराते हैं। नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र उन तमाम ऐसी भट्टियों को जहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा उनको डिमोलिश किया जा रहा है। और आज हम एक ये गमले बनाने वाली जो है एक भट्टी में मौजूद हैं और इधर भी जो है इन्वायरमेंट की टीम ने जो है कार्रवाई की है और बता रहे हैं कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे आज इनकी भट्टी को डिमोलिश किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इन्हें कई बार जो है वार्निंग्स दी जा चुकी हैं लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। इस हवाले से जो डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट है हमारे साथ मौजूद हैं, अली भाई, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या करने जा रहे हैं आज यहाँ पे आप और आपकी टीम? ये पोल्ट्री किलन्स हैं जी, बेसिकली ये गमले वगैरह बनाते हैं। तो इसमें बेसिक इशू ये है कि ये वेस्ट बर्निंग करते हैं और दूसरा इनके ऊपर सिस्टम कोई इंस्टॉल नहीं है। तो इनको रिपीटेड वार्निंग्स दी गई हैं, इनके ऊपर FIRs की गई हैं, इन्हें फ़ाइन किया गया है, सील किया गया, मगर उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे और ये सेम प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन आज हमें इसको डिमोलिश करना पड़ रहा है। इस तरह का वेस्ट मटेरियल जो है ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये इनका स्टोरेज है। अच्छा। जिसके अंदर ये सारा प्लास्टिक जो है, अच्छा, ये देखें, स्क्रैप है प्लास्टिक। ये देखें नाज़रीन, पहले आपको दिखाते हैं कि ये वो तमाम जो है ये वो जो है प्लास्टिक के बैग्स, ये देखें, ये प्लास्टिक की बोतल्स, ये वो तमाम तरह का वेस्ट मटेरियल है। और जाहिर सी बात है कि ये जब ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक जहरीला धुआं जो है उसको छोड़ेगा। ये काला धुआं एक तो बहुत ज़्यादा इसमें से निकलेगा, दूसरा इससे धुएं के अंदर चूंकि प्लास्टिक बर्न हो रहा है तो डाइऑक्सिन्स निकलेंगे जो कि कार्सिनोजेनिक है। जी। जो बंदा इसको, और परसिस्टेंट केमिकल है वो स्टे करते हैं, डिजॉल्व नहीं होते जल्दी या डिकम्पोज नहीं होते नेचुरली। तो वो जो भी बंदा इसको सांस लेगा उसका कैंसर होने का खतरा बढ़ता जाएगा। अली भाई, बहुत बड़ी जो है तादाद में इसने ये वेस्ट मटेरियल जो है रखा हुआ है
और ये इसको जो है बर्न करके अपना जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसमें तमाम वो प्लास्टिक सी चीज़ें, और बीच में भी ये देखें फ़िनाइल की बोतल पड़ी है, इसके अंदर वो जो है जहरीला मादा भी होगा, वो बर्न होगा, वो वेपोरेट भी होगा। और ये देखें ये मार्कर्स, ये प्लास्टिक, ये हर तरह की वो चीज़ जो है ये जब बर्न होगी तो ये वाक़यातन ये ठीक बात कर रहे हैं कि ये इंसानी सेहत के लिए बड़ा जो है ये जहरीला होगा। अच्छा अली भाई, ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये तो लाहौर के अंदर एक अरसा दराज से आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं, और हर शख्स को पता है कि ये वेस्ट मटेरियल आप जो है बर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कैसे बैठा हुआ था, और ये इसने तो खुलेआम इतना रखा हुआ है, मेरा ख्याल ये तो सैकड़ों मन पड़ा हुआ है अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी रिसेंटली इन्होंने इस्टेब्लिश की है कोई 2-4 महीने पहले। अच्छा। और इससे पहले भी हम तकरीबन कोई 18 के करीब ऐसी भट्टियाँ हैं, इनको गिरा चुके हैं। इनकी एसोसिएशंस के साथ रिपीटेड मुलाकातें भी कर चुके हैं कि आप सब स्टैंडर्ड फ्यूल मत जलाएं, आप अपने सिस्टम के अपने जो भट्टी है उसके ऊपर सिस्टम इंस्टॉल करके चलाएं। कारोबार ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड या कंप्लायंस के मुताबिक अपनी भट्टी चलाएं। आज इनकी भट्टी को डिमोलिश किया जाएगा? जी, आज इनकी भट्टी को डिमोलिश कर रहे हैं। गमले बनाते हैं ये जितने भी पोट्री हैं, गमले हो सकते हैं, कोई बर्तन हो सकते हैं, जो मट्टी से जो भी चीज़ें बनाते हैं वो इस जगह पे बना रहे हैं। इनको पहले इस हवाले से वार्निंग दी गई थी? जी, रिपीटेड वार्निंग्स हैं, इनके ऊपर FIRs हैं, इनको फ़ाइन भी किया गया, मगर उसके बावजूद ये आवाज़ नहीं आ रहे। ये देखें नाज़रीन, ये इनका जो है ये फ्यूल है, और ये फ्यूल जो है ये भट्टियों में जो है वो जलाते हैं। आप ये देखें, ये तमाम तरह का वो प्लास्टिक है, ये जहाँ भी जलेगा ये कम से कम अपने गिरदोनवा में 4 से 5 किलोमीटर जो है इतना जहरीला धुआं छोड़ेगा कि आप आते जाते जहाँ जब इस फ़िज़ा में सांस लेंगे तो आप जो है महसूस करेंगे कि ये जो है आपके गले में जाके, जाहिर सी बात है कि ये एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होगा हवा के साथ, जो है आपके जो है वो आप इनहेल करेंगे, आपके जो लंग्स की बीमारियां, सांस की बीमारियों का बायस बनेगा। और ये देखें यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, ये तो खींचना मुश्किल हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये वो तमाम वेस्ट मटेरियल है, और ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल है जिसको यहाँ पे भट्टी में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें ये प्लास्टिक, ये चूना पूरा, ये पत्ते, ये वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जिनको जो है भट्टी में जला के ये जो है ईंधन और हीट प्रोड्यूस करते हैं। और उस हवाले से इन्हें अरसा दराज बता रहे हैं कि वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे थे। ये देखिए, अब मुझे ये नहीं पता कि जो इस तरह के ये पत्ते शत्ते हैं इनका क्या नुकसान है, लेकिन जो इसके साथ ये प्लास्टिक है ये बड़ा ख़तरनाक है। और ये देखें प्लास्टिक के बैग्स, ये देखें, ये ओहो हो, ये मेडिकल वेस्ट है, इसको दिखाइए जरा। अच्छा मिस, ये क्या कोई मेडिकल वेस्ट है या ये क्या, इसमें कुछ ये मास्क वगैरह है? देखें जी, पहली बात तो ये कि इसे मुझे नहीं लग रहा कि ये मेडिकल वेस्ट है। ये मास्क ज़रूर है, या किसी बेकरी के भी हो सकते हैं, वो जैसे कैप नज़र आ रही है, लेकिन बात ये है कि ये कुछ भी है, ये हमारे SOPs के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसी है। और ये देखिए प्लास्टिक है, कचरा है, आप उसकी हालत तो देखें, उसमें ECS सिस्टम तो इंस्टॉल है ही नहीं। अदरवाइज जितना उसकी बाहर से बुरी हालत है, यही सारा धुएं के सूरत में हमारे शहरियों के, बच्चों के, बुजुर्गों के जो अंदर जाएगा वो क्या किस हद तक खौफनाक होता है। तो 12 मरतबा मोटिवेशन के बाद, 12 मरतबा काउंसलिंग के बाद, अगर फिर भी बात क्यों नहीं आते, मतलब कि इनसे आपने पूछा कि देखें अब आपका नुकसान होगा, भट्टी गिरेगी, वो तो भाग गए ना, होते तो जरूर पूछते, लेकिन अब तो पूछने की कोई वक्त ही नहीं है ना। आपका स्मोक सीजन कहाँ है, आपके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह किस दुराहे से गुजर रहा है, और उसमें भी अब हम महीने कहे, और इन्हें सब पता होता है। देखिए, अगर ये वायलेशन कर रहे हैं तो आज ये सब डिमोलिश होगा। इवन हमारा मकसद डिमोलिशिंग नहीं होता, हम कंप्लायंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का रोजगार चले, लेकिन रोजगार की आड़ में हम जहर उगलने की इजाजत नहीं दे सकते। एक खानदान के रोजगार के लिए हम लाखों लोगों की जानों से नहीं खेल सकते। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं ये हैरान हूँ कि पूरे लाहौर में इस हवाले से जो है वो अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई, और हर शख्स को ये पता है कि ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल है, इसको नहीं जलाना, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा करके बैठा हुआ है। इस तक क्या कैंपेन नहीं पहुँच सकी, या ये रियासत को चैलेंज कर रहा था? इसका मसला क्या था? देखें, रियासत को चैलेंज करके आज वो भुगत भी लेगा। दूसरी बात ये कि मैं बार बार आपके तवस्सुल से मैं CM का मैसेज, मैं मिनिस्टर एनवायरनमेंट का मैसेज 12 दफा ये दे चुकी हूँ कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम इस
जरा सा कोई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। इसलिए जिसने इंडस्ट्री चलानी है बिल्कुल चलाए, कारोबार करना है बिल्कुल करें, आप सब कुछ करें, लेकिन आप इन्वायरमेंट हैजर्ड बन जाएंगे तो हम फिर नहीं चलने देंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप एसओपीज को फॉलो करें, और अगर आपने इस तरह का सबस्टैंडर्ड फ्यूल जलाना है जिसमें हर तरह का प्लास्टिक, हर तरह के जूस के डब्बे, हर तरह के शैम्पू की शीशियाँ मौजूद हैं, तो फिर आपको जो है ये इन्वायरमेंट की टीम्स की कार्रवाई का जो है सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो है अभी बिल मौजूद है वासा का, और ये तकरीबन 60,000 जो है पेंडिंग है, मतलब कि ये बिल चोर भी हैं। जाहिर सी बात है कि एक शख्स जो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा उसमें जो है वो इखलाकी तौर पे करप्ट ही होगा। और ये देखें पानी का बिल भी जो है 60,000 उसका पेंडिंग है। इसको यहीं पे रख देते हैं ताकि ये उसको बाद में मिल जाए। ये देखें ये जो है गमले बनाने वाली जो है एक जो है भट्टी है, और यहाँ पे सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है वो जो है यूज़ किया जा रहा था। बारहा जो है इन्हें जो है जुर्माने भी किए गए, इन्हें जो है आगाह भी किया गया, इन्हें जो है वार्निंग्स दी गई, लेकिन ये बाज नहीं आए। तो अब इनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पे जो है ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। बाहर वो देखें बड़ा एक वो आया हुआ है बुलडोज़र, जो अब इस यहाँ पे पहले आने का रास्ता बनाएगा, ये मेन जो मरकज़ी दीवार है इसको तोड़ेगा, अंदर आएगा और फिर ये भट्टी को डिमोलिश करेगा। जब ये सब की गड्डी गाड़ी गाड़ी डिमोलिश करनी है ना भट्टी, तो इसलिए ये गाड़ी ना तबाह हो जाएगी। इसके अंदर स्क्रैप है सारा, अच्छा, ये जलाया जाता है। ठीक है, इसमें भी वो जो है सब स्टैंडर्ड फ्यूल है जी, सब स्टैंडर्ड फ्यूल है, भरी पड़ी है। मैंने कहा गाड़ी ना, इसको क्या, इसको भी आप अपनी हिरासत में लेंगे, क्या करेंगे? बाहर निकाल रहे हैं, बस के बाहर निकल जाए, चलो गाड़ी ना टूटे, ये इसलिए डिमोलिश करनी है। अच्छा, डिमोलिश करने के बाद ये जो यहाँ पे सब स्टैंडर्ड फ्यूल पड़ा है, जैसे ये प्लास्टिक और ये इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको आप अपनी कस्टडी में लेके जाएंगे? नहीं जी, कस्टडी में नहीं लेंगे। असल में ये इधर ही पड़ा, ये प्राइवेट कंपनियां कोई यहाँ से जो स्क्रैप इकट्ठा करती है ना, वो स्क्रैप ला के यहाँ फेंक देते हैं। इसमें से ये सेग्रीगेशन करते हैं, जो इनके जलाने का वो जला लेते हैं, बाकी जो बेचने वाला वो बेच देते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भट्टी विजिट करवाइएगा कि ये जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे थे, और आप क्या बता रहे हैं कौन सा सिस्टम इसमें इंस्टॉल होना चाहिए था जो इंस्टॉल नहीं है? ये जो स्मोक को कंट्रोल करता है तो इंस्टॉल करना है इधर, तो वो इन्होंने लगाया नहीं हुआ। और ये देखें, ये बीच में सेग्रीगेशन करते हैं, ये चीजें ज़्यादा लगा लेते हैं। अच्छा, ये देखें ये, अच्छा इसको निकाल के ये लहदा बेचते हैं, क्योंकि ये तो बर्न नहीं होगा। नहीं, ये बर्न नहीं होना, ये तो है कि ये लोहे का, तो जो बर्न होने वाला है वो इसमें बर्न करने, मतलब कि ये यहाँ पे जो ये सारा सब स्टैंडर्ड माल आता है उसमें से बर्निंग जो मटेरियल है उसको जो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, सब स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, उसको लहदा कर लेते हैं। बाकी ये जो बोतलें वगैरह और उसको ये उन्होंने बेच देना, ठीक है, उसको एक वो बकायदा तौर पे पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं कि किसको किस तरह से बेचना है। ये आपको अभी जो है भट्टी, अच्छा अच्छा जी, ये देखें नाज़रीन, ये यहाँ पे जो है वो बाकायदा तौर पे गमले बनाए जाते हैं, और ये देखें कितनी मैस प्रोडक्शन की गई है। हमें गमले बनाने से या किसी के काम से तो कोई मसला मसाइल नहीं है, लेकिन मसला तभी है कि अगर आप जो है फ्यूल जो है वो सब स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। दीवार देखें, ये खुद बता रही है कि यहाँ पे कितना धुआं जो है वो जो है निकलता होगा, और सब स्टैंडर्ड फ्यूल, ये दीवार का हाल है, यहीं से ये सारा जो है धुआं ऊपर फिज़ा में जाता है, और फिज़ा में जो है जहरीला मादा जो है वो फैलता है, और फिर हर शख्स जब सांस लेता है तो वो इनहेल करके ये तमाम तर बीमारियां अपने सांस के साथ इस जहरीले धुएं की सूरत में जो है अपने लंग्स में लेके जाता है, और फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। अब जी वो जो है ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया, और डिमोलिशिंग प्रोसेस जो है उसको जो है शुरू कर दिया गया है। ये पहले जो ये क्रेन है इसको अंदर लाने के लिए जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो छोटा है, तो पहले दरवाज़ा जो है वो तोड़ा जाएगा, दीवार तोड़ी जाएगी ताकि ये आसानी से क्रेन जो है अंदर आ जाए, और उसके बाद फिर जो भट्टी मेन सोर्स है जहाँ पे वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है जलाया जाता है उसको भी जो है वो डिमोलिश किया जाएगा, ताकि इस शख्स को जो वायलेशंस पर वार्निंग दी जा रही थी उसका असर नहीं हो रहा था। तो अब ये दोबारा जब इसको बनाना पड़ेगा तो ये मेरा ख्याल समझ जाएगा कि ये अपने चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों या चंद मुनाफे के लिए इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। ये अपना रास्ता बनाने के बाद जो है अब मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा है, और अब इसको जो भट्टी है उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये तमाम तर गमले जो अभी ये
तमाम तर वो जो अभी मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुए थे गमले, ये भी अब डैमेज हो रहे हैं इस प्रोसेस में। जाहिर सी बात है, अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको हर तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये देखें, नाज़रीन, ये वो खमीरा है, ये वो मट्टी है जिससे जो है इस तरह के जो है गमले तैयार किए जाते हैं। वो तमाम चीज़ों को जो है वो पंक्चर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, और अब जो इनकी मेन ये भट्टी है इसको भी जो है वो यहाँ से तोड़ा जाएगा, डैमेज किया जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, ये इनकी मेन भट्टी है जिसको अब जो है तो यहाँ पे गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये देखें जी, ये इसमें अभी भी गमले मौजूद हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मुकम्मल तौर पे भट्टी को जो है डिमोलिश किया जा रहा है, और यहाँ पे इस कदर घिटा मौजूद है, इस कदर यहाँ पे वो गर्द के बादल मौजूद हैं। ये इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में गमले मौजूद थे, और इन गमलों समेत इस भट्टी को मुकम्मल तौर पे फना कर दिया गया है, डिसमेंटल कर दिया गया है। और ये देखें, आप अगर सब स्टैंडर्ड ईंधन इस्तेमाल करेंगे, आप हमारे माहौल को ख़राब करेंगे, माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनेंगे, तो आप चंद पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन आपकी भट्टी, आपके कारोबार को इसी तरह से जो है मट्टी का, पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा। और ये तमाम तर जो गमले हैं, ये देखिए, इन्हें बिल्कुल जो है क्रश कर दिया गया है। और ये देखें, ये एक बहुत बड़ी क्रेन है जो अपने ये आईनी हाथ से इसको जो है अब तोड़ रही है। और ये देखें, अब अगर दोबारा इसको यही भट्टी लगानी पड़ेगी तो उसका सैकड़ों रुपया दोबारा इस काम पे लगेगा। अगर पहले ही अपना काम ठीक अंदाज में करता रहता तो आज इसे इस नुकसान का सामना ना करना पड़ता। ये देखें नाज़रीन कि हम बिल्कुल इस भट्टी की डिमोलिशिंग के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बड़ा मुश्किल था जिस तरह से वो धुएं के और जिस तरह से मिट्टी के बादल निकल रहे थे। वो दिखाइएगा। चंद पैसे तो आप बचा लेंगे सब स्टैंडर्ड फ्यूल जला के, लेकिन आपको इस तरह के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। मुकम्मल तौर पे इस फैक्ट्री की छत को, इसके स्टोरेज एरियाज़ को, यहाँ पे पड़ी उनकी जो स्टोरेज एरिया में उनके तैयार शुदा माल था, उसको मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया गया है। ये देखिए नाज़रीन, चंद मिनट पहले ये एक गमले बनाने वाली भट्टी थी, जो उसका प्रोडक्शन यूनिट था, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल मलिया मेड हो चुका है। इसका बिल्कुल जो है इसको निस्तो नबूद कर दिया गया है। इसके स्टोरेज एरियाज, इसकी एंट्रेंस, इसके दरवाजे, इसकी भट्टी, पूरे इस यूनिट को बिल्कुल जो है डिमोलिश कर दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये अब बड़ी सी क्रेन अपना काम मुकम्मल करने के बाद यहाँ से जो है वापस जाएगी। ये देखें कि यहाँ पे अब से चंद मिनट पहले भट्टी मौजूद थी, और इस भट्टी को यहाँ से अब से कुछ देर पहले जो है डिमोलिश किया गया। आप मेरे कपड़े और मेरे चेहरे की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे धुएं और गर्द के बहुत ज़्यादा बादल थे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको कुछ बताता हूँ कि चूँकि ये भट्टी अभी जो है तोड़ी गई है, तो इसके अंदर बहुत सी हीट थी, और ये तमाम तर
ईंटें जो हैं इन्हें पकाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, ये बहुत ज़्यादा हीटेड है। ओह ये बहुत ज़्यादा गर्म है। नाज़रीन, ये इस जगह पे अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले बाकायदा तौर पर भट्टी मौजूद थी और इसको जो है एनवायरनमेंट की टीम ने डिसमेंटल किया, यहाँ पे इसको जो है गिराया और ये अभी तक इस भट्टी की जगह में वो हीट मौजूद है और यहाँ पे जो ईंटें मौजूद हैं वो बिल्कुल एक अंगारा बनी हुई हैं और अभी तक यहाँ पे उसी तरह से इसके अंदर जो हीट थी वो महसूस की जा सकती है और इसको मुकम्मल तौर पे डिसमेंटल कर दिया गया है। और तमाम अहबाब के लिए इसमें एक सबक है कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन अपने चंद रुपयों को कमाने के लिए माहौलियाती आलूदगी का बायस ना बने, क्योंकि इस माहौल में आपके मेरे बच्चों ने सांस लेना है। अगर आप आज अपने चंद पैसों के लिए कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो आप 1 मिनट के लिए इस फैक्ट्री का हाल देख लें। यहाँ पे अब से कुछ देर पहले तमाम चीज़ें, भट्टी, ये वो, यहाँ का स्टोरेज एरिया एक्टिव था और अब ये बिल्कुल एक जो है खंडर बन चुका है और एक पत्थरों का ढेर बन चुका है। और ये देखें कि तमाम ये वो मटेरियल जिससे ये गमले बनाए जाते हैं उसको भी यहाँ पे ख़राब कर दिया गया। नाज़रीन, ये दूसरे पॉइंट पर आ चुके हैं और अली भाई हमारे साथ मौजूद है। अली भाई, थोड़ा सा बताइए कि ये क्या क्या कर रहे थे? ये भी पोट्री किलिंग्स है जी। बेसिकली ये टाइल्स बना रहे हैं जो छतों के ऊपर लगती है, अगर आप पीछे दिखा सकें जी। तो उस तरह की टाइल्स हैं। और ये अगर देखें तो ये रबर है, जो टायर का वेस्ट है, उसके अलावा वो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, जो मल्टी लेयर पैकिंग है, उसको जला रहे हैं। डब्बे भी हैं, ये दूध वाले के डब्बे हैं। ये अगर देखें तो ये एल्यूमिनियम फॉइल और वो मल्टी लेयर पैकिंग जी उसको जला रहे हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि पहले भी जो है थोड़ी सी पंक्चर हुई हुई है। ये आप लोगों ने की? इसको हमने पहले डिसफंक्शनल किया था, अब इसको प्रॉपर हम इसको डिसफंक्शनल करने आए हैं आज, ताकि दोबारा जो प्रैक्टिस है इसको दोबारा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो रंग वाले भी कुछ शापर पड़े हुए हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये रंग बना हुआ भी पड़ा है। तो ये रंग का क्या इस्तेमाल है? जो रंग के वेस्ट के शॉपर हैं उनको भी ये जला रहे हैं। वो प्लास्टिक, आई थिंक कोई पेंट इंडस्ट्री का होगा कोई वेस्ट है। जो वेस्ट मटेरियल है, रबर इज मेजर इसमें, देखिए ना, उसको ये जला रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको भी उसी तर्ज पे जो है वो गिराया जाएगा, उसी तरह डिमोलिश। और आज कितने आप ये जो है भट्टे और इस तरह के जो है तकरीबन 4 के करीब ऐसी भट्टियां आइडेंटिफाई की हैं अभी हमने इस एरिया में, जिसके ऊपर रिएक्शन किया जा रहा है। ठीक है, और ये तमाम को जो है 12 इनको वार्निंग दिया गया, 3-4 दिन पहले इसको डिसफंक्शनल किया गया था और अब इसको प्रॉपर डिमोलिश किया जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये इनका जो यहाँ पे सबस्टैंडर्ड फ्यूल पड़ा हुआ है, ये देखें कि ये प्लास्टिक के कुछ पीसीज हैं, इसको जलाया जा रहा है। उसके अलावा ये देखें, ये इसको जी क्या कहते हैं जी? पैकिंग है जी। ठीक है, ये भी जो है वो इसमें एल्युमिनियम भी होता है जी। और इसका बड़ा कार्सिनोजेनिक किस्म का फ्यूम्स है। दिस इज द रबर जो ये जला रहे हैं, अगर आप देखें बिल्कुल ऐसी है। ये पीछे ये बिल्कुल ऐसी है, ये देखें नाज़रीन, सब रबर है। ये अपने चंद रुपयों के लिए फोम, रबर और इस तरह की प्लास्टिक की अशिया जो है वो जला रहे हैं। उसके अलावा ये देखें कि दूध के डब्बे पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये जो है पॉलीथीन बैग पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है। तो ये किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको पता है कि इस तरह की चीज़ जहाँ भी बर्न की जाएगी तो ऐसा नहीं है कि अपने ही जो हदूद के अंदर माहौल को ख़राब करेगी। यहाँ से जो धुआं निकल रहा है ये पूरे लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है और मैं हैरान हूँ कि ये लोग अभी तक जो है बाज नहीं आ सके। तो इनके साथ मेरा ख्याल है कि इस तरह की कार्रवाई फ़र्ज बनती थी। क्यों जी? जी बिल्कुल, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम ये कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा कि कारोबार बंद करना किसी का मकसद नहीं है हमारा, मगर जब कोई बार बार रिपीटेड वार्निंग के बावजूद बाज नहीं आता तो फिर यही चारा बचता है कि इसको डिमोलिश कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो देखें, क्रेन आ चुकी है और उसी तर्ज में जिस तरह से पहली भट्टी को गिराया गया, इस भट्टी को भी उसी तरह से जो है वो जो है बिल्कुल गिराया जाएगा। ये जो है यहाँ पे इस तरह की जो है टाइल्स बनाई जा रही थी। ये नॉर्मली आपने देखा होगा कि छतों पे लगाई जाती है और अभी जो है आए आपको ऊपर से भी भट्टी दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसी तरह की जो है वो टाइल्स जो है वो बनाई जा रही थी और अब इसको जो है इस भट्टी को जो है वो गिराया जाएगा, तोड़ा जाएगा। इस भट्टी के अंदर भी जो है अभी भी इस तरह की टाइल्स जो है वो पड़ी हुई हैं और अब इसको गिराया जाएगा ताकि कोई भी शख्स अपने चंद फ़ायदों के लिए जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकत ना कर सके। नाज़रीन, इस वक्त हम इस भट्टी के बिल्कुल अंदर खड़े हुए हैं, जिसको अब से कुछ देर बाद वो जो आपको पीछे क्रेन नज़र आ रही है वो मुकम्मल तौर पे डिमोलिश कर देगा और इसका यहाँ पे नामो निशान तक नहीं रहेगा। और आप ये देखें कि अंदर किस सीक्वेंस के साथ, किस खूबसूरती के साथ जो है इस टाइल को जो है यहाँ पे जो है एक सीक्वेंस के साथ लगाया गया है और क्या फ़ायदा
आपकी इतनी मेहनत का, इतनी कोशिश का कि जब आप अपने चंद पैसों को जो है कमाने के लिए पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आप ज़रा थोड़ा सा पैन करेंगे, इतना खूबसूरत मंजर है कि यहाँ पे गिरदोनवा में जो है फील्ड्स हैं, हरियाली है, और आप इसी माहौल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस तरह से आप जो है सबस्टैंडर्ड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, आप प्लास्टिक को जलाते हैं, आप डब्बों को जलाएंगे, आप जो है टायरों को जलाएंगे, तो आप मतलब कि अपने चंद पैसों के लिए इस तरह नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे जो है सांस लेना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे पलना है। ये बागों का शहर था और इस वक्त ये दुनिया भर के तमाम शहरों में आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसमें सरे फहरिस्त है। तो अब जो है इसको जो है डिसमेंटल किया जाएगा। यहाँ पे देखें, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये भी रखी गई है, और क्योंकि अब इसको जब गिराया जाएगा तो वो तो इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो तोड़ देगा। उससे पहले हमने कहा ज़रा हम इसको ज़रा आपको एक्सप्लोर करवाएं कि कितनी बड़े साइज़ की भट्टी है। इन्हें भी बार जो है वॉयलेशंस पर वार्निंग दी गई, लेकिन ये बाज नहीं आते थे, और जब कोई बाज नहीं आता तो फिर उसका आखिरी हल फिर यही है कि उसको जो है निशाने इबरत बनाया जा सके बाकी लोगों के लिए, कि अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार करने से किसी ने आपको मना नहीं किया, आप ज़रूर करें, लेकिन आप तमाम SOPs को मद्देनज़र रख के करें। आपके चंद पैसे जो है इस माहौल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नाज़रीन, वो क्रेन जो है अब से कुछ देर में इस भट्टी को बाकायदा तौर पे जो है डिमोलिश करेगी, और वो डिमोलिशिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपको दिखाएंगे। और तमाम अहबाब को दिखाने का मकसद ये है कि आप कोई भी कारोबार करते हैं तो आप उसमें छोटे छोटी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए या अपने चंद पैसों को बढ़ाने के लिए इस तरह का काम ना करें कि आपको अपनी पूरे वो जो एक बिज़नेस प्लांट है उससे हाथ धोना पड़ जाए। मतलब कि यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती के साथ इस तरह की ये जो है प्लेटें बनाई जा रही थी, इस तरह की टाइल्स बनाई जा रही थी, लेकिन अभी आपने जिस तरह का जो है वो फ्यूल इस्तेमाल किया उसके बाद सब आपको ये पूरा जो है आपको ये प्लांट जो है वो गिराना पड़ेगा, और आपको जब दोबारा इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा तो आपने वो जो चंद पैसे कमाए भी होंगे वो जो है आपके उससे ज़्यादा लग जाएंगे, शायद उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको जो है नुकसान हो गया। तो इसलिए दिखाने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें कि अपने चंद पैसों के लिए जो है माहौलियाती आलूदगी का आप बाइस ना बने। अगर आप ये कर रहे हैं या माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहे हैं तो फिर आपको इस तरह के मसाइल का सामना रहेगा, क्योंकि आपके चंद पैसे लाहौर की आवाम की ज़िंदगियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको गिराने का प्रोसेस शुरू करते हैं, इस भट्टी को गिराते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो लोग SOPs फॉलो नहीं करेंगे वो किस तरह की कार्रवाई के मुस्तहिक होंगे, किस तरह की कार्रवाई के हकदार ठहरेंगे। तो आइए इसको जो है बाकायदा तौर पे इसको जो गिराने का प्रोसीजर है उसको शुरू करते हैं। ये नाज़रीन क्रेन अब जो है वो दाखिल हो चुकी है, और ये भट्टी है जिसको अभी डिसमेंटल ये करने लगे हैं। यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अली भाई मौजूद हैं, उसके अलावा जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कंवल लियाकत साहिबा वो भी मौजूद हैं। और अब ये देखें जी, ये क्रेन अपने आप की पोजीशन सेट करते हुए अपनी पोजीशन को सेट करने के बाद इस भट्टे को गिराया जाएगा, और इस भट्टे के अंदर अभी मैं आपको सिर्फ गिराने लगे इसको एक चीज़ दिखा दूं कि इसके अंदर बिल्कुल जो है ये टनों माल मौजूद है, वो टाइल अंदर मौजूद है, और ये अब जो है इस भट्टे को टाइलों समेत गिरा दिया जाएगा। हमने आपको ये भट्टा मुकम्मल तौर पे ऊपर से भी दिखाया था, इसके अंदर माल मौजूद था। इसको जो है डिमोलिश करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है, और अभी इसके अंदर वो तमाम माल मौजूद है। लेकिन जब ये क्रेन अपने आईनी हाथों से इसको जो है डिस्ट्रॉय करेगी, इसको यहाँ पे जो है डिमोलिश करेगी, तो उसके बाद वो तमाम जो टाइल्स, जो मेरे ख्याल लाखों मालियत की जो टाइल्स अंदर मौजूद हैं, वो भी इस जो है भट्टे के साथ ही तबाह हो जाएंगी। तो ये देखें, ये देखें जी, डिमोलिशिंग जो है वो की जा रही है, और अंदर जो इसके जो टाइल्स हैं वो भी जो है उसके साथ तबाह हो रही हैं। सर ये तो लाखों मालियत की टाइल्स होंगी। जी जी, और ये मेरा ख्याल है बिल्कुल तैयार टाइल्स है ना जी। ये देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल तैयार थी, लेकिन चूंकि इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, जी जी, ये इन्होंने गैर कानूनी काम किया, सबस्टैंडर्ड फ्यूल जो है ना इस्तेमाल करके इसको पकाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें नाज़रीन, कितने सीक्वेंस के साथ ये टाइल्स जो हैं अंदर जो है वो रखी गई थी, और हमने आपको ये अभी कुछ देर पहले इस भट्टे के बिल्कुल ऊपर खड़े होकर आपको दिखाया था।
और ये जो दीवारें आप देख रहे थे पहले टूटी हुई हैं, उसका मकसद ये था कि एक कच्चा भट्टा है, इसकी दीवारों को गिरा के अंदर से माल निकालने की तैयारी की जा रही थी। बेसिकली पॉटरी किलन है। जी जी जी। किल यानी कि वो भट्टी है, भट्टा जो ना वो होता है उसका एक पूरा जी जी। सर्कल होता है। जी जी। तो ये एक छोटी खपरेल टाइल बनाने के लिए होती है, पॉटरी वर्क्स किलन इसे और कहते मेरा हैं। ख्याल है इसको माल निकालने के लिए इसकी दीवारों को गिराया जाता है। नहीं, ये ऊपर से इनको किया जाता है, एक तरफ से इनको रास्ता दिया जाता है ताकि जो ना उसको निकाल सकें, बाकी ठीक है। सारा नहीं गिराया जाता। ठीक है, ये देखिए जी, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको डिमोलिश कर दिया गया है और इसके साथ उसके अंदर जितना भी जो टाइल और सामान मौजूद था उसको भी जो है गिरा दिया गया है। और ये तमाम अहबाब के लिए एक जो है सबक है, जो लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है ये नहीं सोचते कि वो कितना नुकसान मुआशरे का कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से अपने जो है फैक्ट्रीज़ का, अपने जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनका नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है अगर तो आप बारहा बार वार्निंग्स के बावजूद बाज नहीं आते। इनके जो इस भट्टी के हमरा पीछे इनका स्टोरेज एरिया था जहाँ पे इनका तैयारशुदा माल मौजूद था, उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको भी गिराया जा रहा है। और ये देखें साथ अपनी पोजीशन भी ये जो क्रेन है सेट करती है। मुकम्मल तौर पे इसको जो है डिमोलिश किया जा रहा है। अब वो जो अगला इनका स्टोरेज एरिया है उसको भी ये गिरा रहे हैं और आए आपको वो भी दिखाते हैं। यानी कि ये इस पूरे जो प्रोडक्शन हाउस है, इस पूरे प्लांट को जो है बिल्कुल जो है इसको निस्तो नबूद किया जा रहा है और इसको फिल वक्त सफ़ाई अफसी से मिटाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं कवानीन को मानने से इनकारी हैं और समझाने के बावजूद, FIR देने के बावजूद, जुर्मानों के बावजूद ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। अब ये देखें कि पूरा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है डिमोलिश किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। और अब दोबारा इन्हें इसको बनाने में मेरा ख्याल है कमोबेश जो है 1.5-2 माह लगेंगे। ये देखें, ये पूरा जो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी छत थी, उसको गिरा दिया गया और अब ये जो उनकी कच्ची तैयार जो टाइल है उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको भी मुकम्मल तौर पर डिमोलिश किया जा रहा है। ये देखें, ये देखें कि ये दूसरी भट्टी थी जो सब स्टैंडर्ड जो फ्यूल है उसको कंज्यूम कर रही थी और माहौलियाती आलूगी का बायस बन रही थी। इसी तरह से बता रहे हैं कि 2 और जो है इसी तरह के प्रोडक्शन पॉइंट्स जो हैं उनकी निशानदेही की हुई है और आज उन्हें भी गिराया जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा है, हम इंशाल्लाह वो किसी और प्रोग्राम में वो कार्रवाई भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हमने आपको कार्रवाई दिखाई उससे जो सीखने को मिलता है वो ये है कि आप हो सकता है कि कुछ अर्सा बच जाएं, आप अपने पैसे को जो है हराम तरीके से माहौल को आलूदा करके शायद ज़्यादा कमाने में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन जिस वक्त आपकी पकड़ होगी, जिस वक्त इदारे आएंगे आपको समझाएंगे और आप बाज नहीं आएंगे, तो फिर आपका इस तरह से लाखों रुपए का नुकसान होगा। तो ये आज का प्रोग्राम था। आप लोग क्या इस हवाले से सोचते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट भी है, अगर कोई जो है बार बार एक ही वायलेशन कर रहा है और वो समझाने पे भी बाज नहीं आ रहा,
तो उसका क्या हल है? आप देखें कि हमने बागों के शहर के साथ किया क्या। इस वक्त ये दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, तो हम किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे हर शख्स को मास्क लगा के घूमना इंपॉर्टेंट हो जाए? तो मेरा ख्याल है कि जो लोग जो है SOPs को फॉलो नहीं कर सकते, उन्हें उनके साथ ये कार्रवाइयाँ जो है वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं, क्योंकि हम आपके चंद पैसों या चंद मुनाफे के लिए अपना या अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकते। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।